जीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान बताइएगा, वी वर स्पीकिंग अबाउट दिस द अदर डे, ये किस तरह गिरफ्तारी मुमकिन में आई, और हम उस दिन भी ये कह रहे थे कि ये तो हो जाना चाहिए और हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हाउ डिड दिस हैपन? जी अब्दुल्ला, ये बहादुराबाद में सुबह के औकात में जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था उसकी स्टूडेंट्स की ये वैन थी। 3 मुल्ज़िमान आए थे और उन्होंने 4 ख़वातीन जो स्टूडेंट्स थी उनको लूटा, उनसे मोबाइल फ़ोन्स, गोल्ड की चेन, इनफैक्ट उनकी जो किताबें थी वो तक ये लेके फ़रार हो गए थे। उस वाक़े के फ़ौरन बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने एक्शन भी लिया था और SHO न्यू टाउन को सस्पेंड भी किया गया था। तमाम उसके बाद में SSP ई ज़ुबैर नज़ीर शेख ने एक टीम बनाई जो कि SHO फ़िरोज़ाबाद अदील अफजाल की सरबराही में उस टीम ने काम करना शुरू किया। जो मेरी सवाल से पुलिस हुकाम से बात हुई है और ख़ुद अदील अफजाल से भी बात हुई, SHO फ़िरोज़ाबाद जो हैं, उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो गिरदो नवा के जो कैमरास हैं उसकी CCTV फुटेजेज इन्होंने पहले इकट्ठी करना शुरू की। इसके अंदर अगर हम सरकारी कैमरे की बात करें तो कमांड एंड कंट्रोल का एक कैमरा था जिसकी फुटेजेज उनको मिली, और उसके बाद में जो मुल्ज़िमान का रूट ट्रैक किया गया है वो तमाम दुकानों या घरों के कैमराज से ट्रैक किया गया है और ये कैमराज एंड हो रहे थे लाइंस एरिया की जानिब। उसके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई गई और जिसके बाद में तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर ये तीनों मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान से जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया तो तीनों ही तकरीबन ये 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वारदातें करते हैं और इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इनका चालान हो चुका है, अभी बेल पर हैं। ताहम अब पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अब इनको मज़ीद चेक किया जा रहा है कि मज़ीद और इनकी वारदातें कितनी हैं पीछे की, और उस हवाले से इसको आगे ले चलाया जाएगा। जी अच्छा, कुछ और वाक़यात भी हुए हैं शहर में गुज़श्ता चंद दिनों में जहां शहरियों ने कानून अपने हाथ में लिया, डाकू मारे भी गए, कुछ ज़ख्मी भी हुए। ये वाक़यात कुछ बढ़ गए हैं या मुझे महसूस हो रहा है कुछ बढ़े हैं? देखिए, वारदात बढ़े नहीं है, वारदात कभी कम हो। ये जो वाक़यात हैं वारदातों के, ये कभी कम हुए नहीं थे। अभी चंद रोज़ कबल भी एक वीडियो आई थी जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ कबल की वीडियो थी जिसमें शहरी ने फायरिंग करके डाकू को गिरा दिया था और जो ही वो गाड़ी के अंदर जाके फंस गया था नीचे उसकी एक मोबाइल कैमरा फुटेज भी आई थी जिसके बाद मुलजिम बाहर निकला, जख्मी आ रहा था, भागने की कोशिश की, लोगों ने रोकने की कोशिश की उसको, तो उसने फायरिंग कर दी और 4 अफराद मजीद जख्मी हो गए। लेकिन उसको जो वूंड था उसका वो इतना ज़्यादा वो इंजर्ड था कि फिर वो बच नहीं सका और फिर वो 2 माह हलाक हो गया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी अब जैसे कि लूटमार की वारदातों में इजाफा हो रहा है, मुसलसल जूं की तू वारदात जारी है, तो शहरियों ने भी अब अपनी मदद आपके तहत अगर ऐसी कोई वारदात होती है और उनका चांस लगता है, सेफ सिटी जो कैमरों का तनसीब का सिलसिला है जीशान, जाहिर है अगेन वही सवाल आता है और ये सवाल आप भी मतलब बरसों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम भी आप लोगों से सबसे पूछ रहे हैं और हुक्काम से भी पूछ रहे हैं, वो किस स्टेज पे है अभी, कहाँ कहाँ कैमरे लग गए, कहाँ कहाँ लगना बाकी हैं, क्योंकि शुरू तो हो गया था। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अब तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में उसके कैमराज लगे हैं। अगर हम उससे बात करें जिसमें शारे फैसल और डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो इलाका जिसके अंदर क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह के एरियाज़ शामिल हैं या सदर का कुछ एरिया, इसके अलावा आए चौधरी का रोड, इन एरियाज़ में अभी तक ये लगाया गया है। इसका जो सेकेंड फेज़ था उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब आना था और इस तरीके से आगे की जानिब शहर की तरफ जाना था, लेकिन ताहाल वो ताख़ीर का शिकार हो गया है दोबारा से। अभी तक हुकाम की जानिब से इसकी वजूहात क्या हैं ये सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये साल इस प्रोजेक्ट को गुजर गए थे, अब कहीं जाके लगा है। इससे कोई शक नहीं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके जो मुस्बत इसके रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि जो कुछ शहर के एग्जिट एरियाज जो है जो कि साउथ जोन की जानिब से निकलते हैं वहाँ पे भी लगा है, तो शहर के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इसको हम उम्मीद और दुआ करें, सब इस प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ करें कि वक्त पे मुकम्मल हो, ठीक है, वो भी मतलब करते रहे। ओके, लेकिन ये रिपीट ऑफेंडर्स जो है ना, इनको आप कोई कड़ी सजा दें।